सो गाइस, जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा कि शियाओ को 2 सर वाले अग्नि गेंडे के सार से पावर मिली थी। जब शी न्यू ने आकर शियाओ को बताया था कि उसका भाई बायहाओ डेजर्ट रॉक फॉरेस्ट में ब्लू स्केल ईगल का अंडा लेने गया है, जिसकी वजह से ईगल गुस्सा हो गई थी। फिर शियाओ शिकारी दल के साथ प्राचीन शेर को लेने गया था, मगर शेर के हमले की वजह से ईगल जख्मी होकर हेरिटेज गुफा के पास गिर गई थी। तभी बी फैंग ने इन पर हमला किया था, मगर शियाओ ने इसे मार दिया था। स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस ने इन पर हमला किया, मगर लियू ने इन्हें बचाकर स्पिरिट को मार दिया। अब शियाओ प्राचीन शेर के सार में नहाने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में कोंगकोई गोरी या शिनचुई और वही जायंट बंदर जिसका नाम शियाओ ने माओक्यू रखा था, आपस में जंगल के खजाने को हासिल करने के लिए लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से महान जंगल तबाह हो जाता है। शियाओ और बाकी सब लियू की ट्रांसमिशन लाइन की मदद से दूसरी तरफ आ जाते हैं। फिर शियाओ लियू से अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है, तो लियू एक भट्टी को वहाँ टेलीपोर्ट करके लाती है और शियाओ से कहती है और शियाओ को उसे उठाने को कहा था। शियाओ ने काफी मेहनत के बाद उसे उठा लिया था। अब लियू शियाओ को कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है, तो शियाओ को वो महल दिखाई देता है। तो अब फिर हम लियू को शियाओ को इसके पास के बारे में बताते हुए देखते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग में तुम्हारे दादा शी जोंगटियन ने तुम्हारे लिए शुद्धिकरण तैयार किया था। इसके लिए उन्हें एक पिक्सी के बच्चे को मारना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी माँ ने तुम्हारे दादा पर हमला कर दिया, मगर तुम्हारे दादा वहाँ से बच पाए या नहीं इसके बारे में कोई नहीं जानता। तुम्हारे मॉम डैड भी तुम्हारे दादा को ढूंढने के लिए गए। फिर अब हम वो महल में शियाओ को रोते हुए देखते हैं। वो अपने मॉम डैड के साथ अपने दादा को ढूंढने के लिए जाने की जिद करता है, मगर वो दोनों शियाओ को इसके आंट के पास छोड़कर चले जाते हैं। वो इनके पीछे भागता है और रुक जाता है। तभी शीही अपनी माँ को अपने पास बुलाता है, जो कि शियाओ की आंट का बेटा है। शीही कहता है कि मैंने शियाओ के पास सुप्रीम बोन देखी और ये मैंने अपनी डबल प्यूपल आई से देखा है। लियू शियाओ को बताती है कि तुम्हारे मॉम डैड जब महीनों तक वापस ना आए तो तुम्हारी आंट तुम्हें एक सीक्रेट बेस में ले आई। अब हम शियाओ को उसकी आंट के साथ देखते हैं, जो कि शियाओ और शीही को अलग अलग लिटा देती है और एक आदमी से शियाओ की सुप्रीम बोन को निकालने को कहती है। वो आदमी शियाओ के जिस्म से सुप्रीम बोन को निकाल लेता है और अपने बेटे शीही के जिस्म में डालने लगती है और कहती है कि मैंने वो प्राचीन किताब पढ़ी है, तुम्हें इससे कोई खतरा नहीं है, तुम इससे और भी पावरफुल बन जाओगे। तभी शियाओ कहता है कि चाची मुझे दर्द हो रहा है, क्योंकि इसे बेहोश भी नहीं किया गया था। बेस के बाहर ललुप्ता नाम की एक लड़की ये सब देख लेती है और भागकर इसके बारे में मास्टर को बता देती है। मास्टर गुस्से में वहाँ आकर बेस का दरवाजा तोड़ देते हैं और शियाओ की आंट को गले से पकड़ लेते हैं। तभी शियाओ का चाचू शियोन वहाँ आकर मास्टर से कहता है कि आप इतनी जल्दबाजी में काम ना ले। तभी शीही अपने गले पर चाकू रखकर कहता है कि मैं खुद को मार डालूं और सुप्रीम बोन निकालने की वजह से शियाओ भी काफी छोटा और कमजोर हो गया। दूसरी तरफ वूमेल में सब योन की फैमिली को सजा दिलाने के लिए इकट्ठा होते हैं। मास्टर लीडर से कहते हैं कि इन दोनों माँ बेटों को सजा दी जाए। तो लीडर कहते हैं कि समस्या को आराम से हल करने की जरूरत है। लीडर कहता है कि कानून के मुताबिक सब मिलकर फैसला करेंगे कि क्या करना चाहिए। मास्टर कहते हैं कि इसने अपने भाई को सताया, ये बगावत बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। तभी दूसरा आदमी कहता है कि शियाओ की सुप्रीम बोन शी कबीले के लिए एक वरदान थी, लेकिन इस औरत की वजह से वो मर गया। इस औरत को तो मौत से बदतर सजा देनी चाहिए। योन कहता है कि बोन अब शीही के पास है। लीडर कहते हैं कि कम से कम मेरे पोते को इसकी बोन तो वापस की जाए, जिस पर योन कहता है कि शियाओ अभी इस हाल में नहीं है कि उसमें दोबारा बोन लगाई जाए, अभी वो बहुत कमजोर हो चुका है। मास्टर कहते हैं जो शियाओ से जुड़ा है तुम उसे ले नहीं सकते। तभी एक आदमी कहता है कि अगर ऐसा नहीं हो सकता तो इस औरत और इसके बच्चे का सर कलम करना होगा। तभी दूसरा एल्डर कहता है कि शीही भी एक बच्चा है जो डबल प्यूपल के साथ पैदा हुआ है और आप सब जानते हैं कि डबल प्यूपल गोल्ड लाइक पावर है और अब तो इसके पास सुप्रीम बोन भी है, वो जरूर दुनिया पर राज करेगा। वो महल के लीडर कहते हैं कि शियाओ वैसे ही सुप्रीम बोन के काबिल नहीं था, इसीलिए शीही के पास बोन रहेगी और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ शी जिलिंग को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो अपनी पत्नी के साथ वापस वो महल में आने लगते हैं। ललुप्ता जब शियाओ को वो महल से बाहर ले जा रही थी, तभी शी जिलिंग अपनी वाइफ शी जिलिंग के साथ वहाँ। अब फिर ललुप्ता उन्हें हादसे के बारे में बताती है और शियाओ को जिलिंग को दे देती है। अब इसके बाद हमें फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जिलिंग को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हारे डैड इस जुल्म का बदला जरूर लेंगे और वो महल के अंदर जाने लगता है। सैनिक उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो जिलिंग कहते हैं कि जब मेरे बच्चे पर जुल्म हो रहा था तो तुम सब कहाँ थे। सैनिक जिलिंग को रोकने लगते हैं, तो जिलिंग अपनी पावर से एक ही झटके में सबको मार गिराते हैं। तभी वहाँ योन आता है और जिलिंग से कहता है कि शियाओ की सुप्रीम बोन को निकालकर शी को दे दी गई है। अगर तुम इसके लिए कुछ पैसे लेना चाहते हो तो हम मिलकर बात कर सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें अपने कुल में नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। जिलिंग कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे की सुप्रीम बोन निकालकर उसे कुचल दिया, ये सब बातें तुम्हारे कुल के लिए नुकसानदेह साबित होंगी। तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया इसके लिए तुम्हें मुझे 100 हड्डियां देनी होंगी। योन कहता है कि तुम शैतान की तरह बात कर रहे हो। जिलिंग कहता है कि आज तो फिर शैतान ही सही और योन पर हमला कर देता है। योन जिलिंग को हराने के लिए अपनी टाइगर पावर का इस्तेमाल करता है। जिलिंग भी अपनी ड्रैगन पावर से योन पर हमला करता है।
जिससे योन का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और जिलिंग का ड्रैगन योन को जा लगता है, जिससे वो दूर जा गिरता है। योन अपनी वाइफ को जिलिंग के सामने लाकर कहता है कि इसने ये सब किया है। शियाओ की आंट कहती है कि मैं तो शियाओ को जान से मारना चाहती थी। ये सुनकर जिलिंग उसे जान से मार देता है। अपनी माँ को मरता देख शी जिलिंग पर हमला करता है। तभी वो महल का लीडर आकर जिलिंग पर हमला करता है। तो जिलिंग कहता है कि क्या आपको इंसाफ करना नहीं आता। वो लीडर जिलिंग को समझाता है, मगर जिलिंग शी को मारने लगता है। वो लीडर जिलिंग पर हमला करके शी को अपने पास बुला लेता है। जिलिंग कहते हैं कि तुम इस लायक नहीं कि तुम्हारा फैसला माना जाए। वो लीडर अपनी पावर से शी की डबल प्यूपल आई और सुप्रीम बोन को एक्टिवेट करता है और वो जिलिंग और जिनिंग को इसमें कैद करने की कोशिश करता है। मगर जिलिंग कहता है कि मुझे अपने बेटे के लिए इंसाफ चाहिए और एक शील्ड बनाकर अपनी ड्रैगन पावर से इस पर हमला करता है। दोनों अटैक आपस में टकराने से वहाँ बहुत तेज रोशनी होती है, मगर ये सीन यही कट हो जाता है। शियाओ ये सुनकर रोने लगता है और पूछता है कि इसके बाद क्या हुआ। तो यूनफिंग कहते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड वहाँ से भागकर स्टोन विलेज में आ गए और तुम्हें यहाँ छोड़कर कहीं और चले गए, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं योन यहाँ तक ना पहुँच जाए। शियाओ कहता है मैं उन्हें ढूंढे बगैर नहीं मरूंगा। यूनफिंग कहते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम अपनी हिफाजत खुद करना। और वो शियाओ को एक खजाना देते हैं, जिसे देखकर शियाओ कहता है कि ये खजाना क्या है। तो यूनफिंग बताता है कि सदियों पहले बारिश, बिजली, गोल्ड लियू और ये खजाना आसमान से गिरे थे। शियाओ पूछता है अगर ये खजाना लियू के साथ गिरा है तो जरूर कीमती होगा। लियू कहता है कि ये ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड रूस की शक्तियों को जगाने में काफी मददगार साबित होता है। तुम इसे रक्त परिवर्तन दायरे का इस्तेमाल करके समझ सकते हो। यूनफिंग कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर वक्त मदद करूंगा और वहाँ से चले जाते हैं। लियू कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताती हूँ, क्या तुमने कभी मुरझाए हुए फूल को दोबारा खिलते देखा है। जिससे शियाओ समझ जाता है कि उसकी सुप्रीम बोन को दोबारा जगाया जा सकता है। अब शियाओ ध्यान लगाकर सुप्रीम बोन को जगाने की कोशिश करता है और जंगल में जाता है। तभी इस पर एक व्हाइट टाइगर हमला करता है। वो टाइगर शियाओ पर हमला करता है और शियाओ को एक टोर्नेडो में ऊपर उठा लेता है, मगर शियाओ अपनी पावर से इस व्हाइट टाइगर को मार देता है। तभी वहाँ लिंगर आती है और शियाओ को कहती है कि ये मेरा शिकार था। शियाओ कहता है कि चलो मैं तुम्हें इसकी दुम दे दूंगा। लिंगर कहती है कि तुम्हें सबक सिखाना होगा। तभी वो शियाओ के पास माओकियो को देखती है और कहती है कि तुम तो वही हो। शियाओ कहता है कि तुम कौन हो। तो लिंगर अपने पर निकालती है। तो शियाओ कहता है अच्छा तो तुम फायर ड्रैगन गर्ल हो पर तुम मोटी हो रही हो। लिंगर शियाओ पर हमला करती है और वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और माओकियो एक पत्थर पर बैठकर इन दोनों को देखकर खुश होता है। तभी इन पर एक फायर ड्रैगन हमला करता है तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तभी लिंगर कहती है कि उसे मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है और अपनी पावर से ड्रैगन पर हमला करती है, जिससे ड्रैगन को गुस्सा आता है और वो लिंगर को जलाने की कोशिश करता है। मगर शियाओ लिंगर को बचाकर ड्रैगन को अपनी प्राचीन शेड ट्रिक से मार देता है, लेकिन वो खुद भी इससे बेहोश हो जाता है। लिंगर उसे होश में लाकर एक अंडा पिलाती है। फिर रात में माओकियो और जियोबाई इस अंडे के छिलके के साथ खेलने लगते हैं। तभी वहाँ वो पक्षी आ जाता है जिसका वो अंडा था और वो सब पर हमला कर देती है। वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। तो शियाओ के पूछने पर लिंगर बताती है कि वो अंडा इसी का था। वो बर्ड इन सब पर अपनी पावर से हमला करती है। तो शियाओ जियोबाई से पानी में कूदने को कहता है। लिंगर इसे रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि इस नदी में हम सब जम जाएं, मगर तब तक वो सब पानी में कूद चुके थे। वो बर्ड पानी में आने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि वो जैसे ही पानी को छूती है इसके पाँव जमने लगते हैं। पानी के अंदर लिंगर बेहोश हो जाती है। अब फिर शियाओ इन सब को लेकर पानी के ऊपर आता है, मगर अचानक सभी बहते हुए झरने से नीचे गिर जाते हैं। शियाओ लिंगर को उठाकर पानी से बाहर लाता है। अभी एक लड़की दूर से ये सब देखकर अपनी सहेलियों से कहती है कि ये बच्चा नदी के इतने ऊपर से गिरने के बावजूद भी बच गया, ये कौन है, इसके बारे में पता लगाओ। दूसरी तरफ शियाओ और माओकियो मिलकर लिंगर को सीपीआर देते हैं, मगर इससे उसे होश नहीं आता। फिर शियाओ अपने हाथों को लिंगर की चेस्ट पर रखकर दबाता है। अब लिंगर होश में आते ही शियाओ को एक जोरदार चमाटा मारकर कहती है कि ठरकी इंसान, क्योंकि शियाओ ने लिंगर की चेस्ट पर हाथ रखा था और वो वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक रक्त को दिखाया जाता है जिसमें लिंगर बैठी शियाओ के बारे में सोच रही थी। दूसरी तरफ शियाओ को भी लिंगर की याद आती है। जब शियाओ लिंग पहाड़ी के पास से गुजरता है तो एक लड़की शियाओ के ऊपर अपनी सहेलियों के साथ हमला कर देती है। शियाओ इनके अटैक को ब्लॉक करके ब्लू स्केलेटल ट्रिक को इस्तेमाल करता है, मगर तभी इन लड़कियों की लीडर जिया योयो दरमियान में आकर शियाओ के हमले को रोक देती है। शियाओ इस लड़की जिया योयो से पूछता है कि बहन ये सब क्या मजाक। तो जिया कहती है कि हम तुम्हारी पावर चेक कर रहे थे ताकि हम तुम्हें अपने ग्रुप में ले सके। शियाओ इनके ग्रुप में ना शामिल होने का कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो पूर्वजों की एक दूसरी जगह पहुँचता है जो कि एक खंडर नुमा था। वहाँ कुछ लड़के शी किंगफिंग नाम के एक बच्चे को परेशान कर रहे थे। शियाओ इन लड़कों को डरा कर वहाँ से भगा देता है, मगर एक बर्ड इसे देख लेता है और यू
कबीले के डीमन सैनिक को जाकर इसके बारे में बता देता है। दूसरी तरफ किंग फैंग अपने दादा के पास जाता है और काफी सारी बातें करता है और इधर शी हाओ उनकी बातें सुन लेता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये शी परिवार के नौकर हैं। अब शी हाओ अंदर जाकर उन्हें अपना नाम बताता है, जिससे वो हैरान होते हैं। तो शी हाओ कहता है कि दादा अब मेरा जख्म काफी अच्छा है और आप फिक्र मत करो, अब आपको कोई परेशान नहीं करेगा। दादा कहते हैं कि हम कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यो कबीले वाले हमें हर वक्त परेशान करते रहते हैं। उन्होंने मेरे पोते किंग फैंग की टांगे भी तोड़ दी। दादा कहते हैं कि यो कबीला खुददार से ज्यादा कुछ नहीं है। इस पर शी हाओ माफी मांगते हुए कहता है कि दादा माफ करना, मैं कुछ नहीं कर, और अपने मॉम डैड के बारे में पूछता है। तो दादा कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स टाइगो पर्वत पर पवित्र औषधि लेने गए थे, लेकिन वहाँ से कभी वापस नहीं आए। अब शी हाओ इन दोनों को स्टोन विलेज ले जाने की बात करता है, तभी डीमन सोल्जर वहाँ आते हैं। शी हाओ घर के बाहर जाता है, वो सब शी हाओ पर हमला करते हैं, मगर शी हाओ अकेले ही सबको मार देता है। अब फिर यूमैंग शी हाओ पर हमला करता है, तो शी हाओ सोचता है कि मैं अभी प्राचीन शेड ट्रिक का इस्तेमाल करता हूँ, मगर इसके लिए मुझे सही वक्त का इंतजार करना होगा। तभी यूयोन भी वहाँ आती है और अपने भाई से कहती है कि मरने वाले के साथ खेलने का क्या फायदा, और दोनों मिलकर शी हाओ पर अपनी पावर से हमला करते हैं, मगर उनके अटैक को दादा बीच में आकर रोक देते हैं और वहीं मर जाते हैं। इस पर शी हाओ गुस्से में पागल सांड की तरह बेकाबू होकर प्राचीन शेड ट्रिक के एक ही हमले से दोनों को एक साथ मार देता है और किंग फैंग को लेकर अपने साथ स्टोन विलेज आ जाता है। दूसरी तरफ शी हाओ जब स्टोन विलेज में आता है तो चारों तरफ तबाही देखकर हैरान होता है और शी लिंगो से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। तो वो बताते हैं कि कुछ समय पहले जंगल में डाकुओं का एक दल अचानक दिखाई दिया, जिनके लीडर के पास हेवनली केव रियसम की पावर है। कुछ समय पहले वो स्टोन विलेज में आए थे। जब शिकारी दल बाहर था, उन्होंने यूनफिंग को पकड़ लिया और कहा कि अगर हमने उन्हें 3 दिन के अंदर सारे खजाने नहीं दिए तो वो यूनफिंग को मार देंगे, और लियू भी जब से तुम गए हो तब से सो रही है, इस वजह से स्टोन विलेज की कोई हिफाजत नहीं कर पाया। शी हाओ उन डाकुओं से लड़ने जाने लगता है, तभी शी लिंगो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम बाकी गांव वालों के साथ जाओ, इन डाकुओं के पास हम लड़ने जाएंगे, क्योंकि इन डाकुओं का बॉस हेवनली लेवल पर है और तुम सिर्फ ब्लड ट्रांसमिशन लेवल पर हो, इसलिए तुम इनसे नहीं जीत पाओगे। इस पर शी हाओ कहता है कि अगर आप लोग वहाँ गए तो आप भी जीत नहीं पाओगे। शी लिंगो कहता है कि जीतना ना जीतना बाद में देखेंगे, मगर लड़ना हमारा फर्ज है। ये सुनकर शी हाओ अपना लेवल बढ़ाने के बारे में सोचता है। फिर अब सीन जंगल में डाकुओं के दल पर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि डाकुओं का बॉस दादा यूनफिंग को तंग कर रहा होता है, क्योंकि यूनफिंग को यकीन था कि कोई ना कोई उन्हें बचाने जरूर आएगा। फिर सीन शी हाओ की तरफ शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि शी हाओ बैठा कल्टीवेशन कर रहा होता है और लियू की टेक्निक का इस्तेमाल करके हेवनली लेवल पर जल्दी पहुंच जाता है। अब शी हाओ की बॉडी से एक गोल्डन लाइट निकल कर आसमान पर जाने लगती है, तभी इसे गोल्ड लियू की बात याद आती है कि हेवनली लेवल पर पहुंचने का ये सबसे आसान और तेज तरीका है। रात को डाकुओं का बॉस कहता है कि कहावत के अनुसार जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। तभी आशान इस पर हमला करते हुए कहता है कि तुम यूनफिंग और स्टोन विलेजर्स को छोड़ दो, लेकिन वो बॉस इन पर हमला करके इन्हें नीचे गिरा देता है और यूनफिंग के सर पर पांव रखकर कहता है कि अब तुम सब मरोगे। तभी वहाँ शी हाओ आ जाता है और बॉस से कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। बॉस गुस्से में अपने डाकुओं से शी हाओ पर हमला करने को कहता है, मगर शी हाओ उन्हें अकेले ही मार देता है। ये देखकर बॉस अपने हेवनली लेवल को एक्टिवेट करता है, मगर शी हाओ भी अपने हेवनली लेवल को एक्टिवेट करके बॉस पर हमला करता है। बॉस शी हाओ के हमले को रोकने की कोशिश करता है, मगर शी हाओ की पावर ज्यादा होने की वजह से इसका हाथ टूट जाता है और वो दूर जा गिरता है। शी हाओ दादा के पास जाकर उन्हें उठाता है, मगर दूसरी तरफ बॉस अपनी स्पिरिट ऑफ सैक्रिफाइस को बुला लेता है, जो कि एक कमोडो ड्रैगन था। अब शी हाओ दौड़कर उस पर हमला करता है और उसे अपने पीछे आने पर उकसाता है। वो ड्रैगन अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट करता है। ये देखकर शी हाओ भी अपनी ब्लू स्केल ईगल ट्रिक को एक्टिवेट करके उस ड्रैगन पर हमला करता है, जिससे इसकी शील्ड टूट जाती है और वो ड्रैगन काफी कमजोर हो जाता है। इसलिए वो अपने ही लोगों को खाकर अपनी पावर बढ़ाता है। अब ड्रैगन की पावर काफी बढ़ गई थी और वो अपनी ड्रैगन सीजर टेक्निक से शी हाओ पर हमला करता है, मगर शी हाओ इससे बच जाता है। अब वो फिर शी हाओ पर हमला करता है तो शी हाओ अपनी प्राचीन शेर ट्रिक से इस पर हमला करके इसे मार देता है, मगर मरते हुए वो ड्रैगन शी हाओ से कहता है कि जिया जीटियन तुम्हें मार देंगे। तभी वो
बेहोश हो जाता है। यॉनफिंग और वो सब शियाओ को स्टोन विलेज में ले आते हैं। अब शियाओ किंग फेंग के साथ जियो बाई के ऊपर घूम रहा होता है, तभी उसे लियू के जागने का पता चलता है और वो सीधा लियू के पास जाता है और पूछता है कि क्या आपको टाइगर माउंटेन का रास्ता पता है, मैं वहाँ जाकर अपने मॉम डैड को ढूंढना चाहता हूँ। मगर लियू कहती है कि वहाँ प्योर ब्लड वाले जानवर रहते हैं और उनको आज तक कोई नहीं हरा पाया। अब लियू शियाओ की बॉडी से सोल को अलग करके उसे व्हाइट गोडियस में भेजने लगती है। फिर शियाओ एक सुनसान जगह पहुंच जाता है और लियू कहती है कि तुम इस स्पिरिचुअल डोर की मदद से व्हाइट गोडियस में जा सकते हो, लेकिन वहाँ बॉडी बैन है, इसलिए तुम वहाँ अपनी सोल के साथ जाओ। वापस लौटने के बाद तुम्हारी पावर तुम्हारी बॉडी में आ जाएगी। शियाओ को लियू वहाँ व्हाइट गोडियस में भेज देती है। अब शियाओ वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट को देखता है, तभी उसे जमीन पर गिरे हुए हड्डियों के खजाने नजर आते हैं। वो उन्हें निकालने की कोशिश करता है मगर वो उन्हें नहीं निकाल पाता। तभी वहाँ बर्ड अंकल और कॉइन अंकल आते हैं। वो सब शियाओ का मजाक उड़ाने लगते हैं। बर्ड अंकल शियाओ से कहते हैं कि अगर तुमने इसे निकाल लिया तो कॉइन अंकल इसके बहुत सारे पैसे देंगे। शियाओ पूछता है कि ये पैसे क्या होते हैं, तो सब शियाओ पर हंसने लगते हैं। तो कॉइन अंकल कहते हैं कि पैसे बहुत ही काम की चीज है। अब वो शियाओ से कहते हैं कि तुम इसे तभी निकाल पाओगे जब तुम यहाँ के किसी रिकॉर्ड को तोड़ दोगे। अब शियाओ फास्टेस्ट स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए तेज भागने लगता है, जिससे चारों तरफ धूल हो जाती है। अब शियाओ एक जोरदार पंच मारकर उन सभी बोन को बाहर निकाल लेता है। तभी एक लड़का उन्हें लेने की कोशिश करता है मगर शियाओ उसे मारकर वो खजाना वापस ले लेता है। वो लड़का कहता है कि मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, क्या तुम मुझसे पंगा लेना चाहते हो। तभी जमीन में से एक बहुत बड़ा पत्थर बाहर निकलता है। अब शियाओ इस पत्थर पर लिखता है कि मुझे दाऊंवादी रास्ते से गुजरने के लिए जादूगरों का दूध पीना पसंद है। सब हंसने लगते हैं। सब लोग शियाओ को शीही से कंपेयर करने लगते हैं। एक आदमी कहता है कि शीही हजारों सालों में पैदा होने वाला एक अनोखा आदमी है। अब शियाओ बर्ड अंकल से पूछता है कि मुझे 10 सर वाला लाइन कहाँ मिलेगा, मैं शीही की रैंकिंग तोड़ दूंगा। तभी कॉइन अंकल शियाओ से कहते हैं कि अगर तुम खुद को शीही से ताकतवर मानते हो तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक कदम में इस ज्वालामुखी को पार करना होगा। तभी इसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि तुमने मेरी फैमिली के एक बंदे को परेशान करने की कोशिश की, चुपचाप मुझे वो बॉन्ड ट्रेजर दे दो। तो शियाओ उसका मजाक उड़ाने लगता है। इससे गुस्सा होकर वो सब शियाओ पर हमला करते हैं मगर शियाओ अकेले ही उन सबको मारने लगता है। तभी वो लीडर अपने विंग्स के खजाने से शियाओ पर हमला करता है मगर शियाओ इससे बच जाता है। वो दोबारा शियाओ पर भवंडर बनाकर हमला करता है मगर शियाओ भी अपनी पावर से हमला करता है, जिससे सभी घायल हो जाते हैं और शियाओ वो सभी विंग्स ले लेता है। तभी जमीन से एक और पत्थर निकलता है जिस पर वही पहले वाली बात लिखी थी। तभी कुछ लोग कहते हैं कि माना ये काफी ताकतवर है मगर फिर भी ये शीही से कम ताकतवर है। अभी वहाँ बर्ड पर जोलो अकेडमी से युद्ध की देवी आती है और शियाओ से कहती है कि अगर तुमने ये वोल्केनो एक जंप में क्रॉस कर लिया तो मैं तुम्हें अपनी एकेडमी में ले लूंगी। तभी शियाओ अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके एक जोरदार जंप मारता है और वोल्केनो के सबसे ऊपर चढ़ जाता है और बहुत खुश होता है क्योंकि उसने शीही का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अब वहाँ के सभी लोग शियाओ को अपने साथ मिलने को कहते हैं मगर शियाओ को इनमें से कुछ नहीं चाहिए था। अब शियाओ सबसे गुस्सा होकर रैंक स्टोन पर जोर से पंच करता है, जिसकी वजह से शियाओ को 2 साल के लिए बैन करके वापस भेज दिया जाता है। अब शियाओ किंग फेंग के साथ एक नदी के किनारे बैठा होता है। तभी वो किंग फेंग से कहता है कि मुझे खुद को मजबूत करने के लिए किसी एकेडमी को ज्वाइन करना होगा। तो इस पर किंग फेंग भी साथ जाने को कहता है, जिस पर शियाओ मान जाता है। अब फिर दोनों सबसे आज्ञा लेने लगते हैं तो सब मान जाते हैं। वो दोनों वहाँ से अपना सफर शुरू करते हैं जहाँ उन्हें रास्ते में कई बीस्ट मिलते हैं। शियाओ और किंग फेंग इनको मारकर अपना लेवल बढ़ाने लगते हैं। इसी वजह से किंग फेंग भी ब्लड ट्रांसमिशन लेवल पर पहुँच जाता है। अब वो दोनों बुइटियन पवेलियन पहुंच जाते हैं जहां शियाओ अपना भेस बदल लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। शियाओ और किंग फेंग को सामने एक दीवार पर एक पोस्टर दिखाई देता है जिस पर शियाओ को पकड़ने पर इनाम की बात लिखी थी। अब शियाओ उसे जिया योयो का दिया हुआ टोकन देता है और कहता है कि किंग फेंग तुम इसके जरिए से ब्यूटियन पवेलियन के स्पेशल स्टूडेंट बन जाओगे। फिर किंग फेंग हवा में फ्लोट करती हुई एक बोतल के ऊपर बैठे आदमी के पास टोकन लेकर जाता है। टोकन देकर वो आदमी उसे अंदर जाने देता है। तभी वहाँ युद्ध
की देवी आती है और शियाओ का नाम लेकर कहती है, तभी वहाँ युद्ध की देवी आती है और शियाओ का नाम लेकर उसे अपनी एकेडमी में आने को कहती है। अब फिर एल्डर जियोंग जी सभी का टेस्ट लेने के लिए उन्हें बैटल एरिना में भेज देते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस एकेडमी में एडमिशन के लिए 2 टेस्ट पास करने होंगे। तभी वहाँ कुछ एनर्जी सर्कल बनते हैं जो उन सब पर हमला करते हैं। शियाओ इन अटैक से बचते हुए माओक्यो की मदद से जमीन में से बोन निकाल लेता है। अब शियाओ सोचता है कि सभी बच्चों की टेस्ट प्लेस पर भी ये बोन जरूर होंगी। फिर वो सबकी बोन्स को निकाल लेता है जिससे सभी बच्चे पास हो जाते हैं। ये देखकर बोतल वाला आदमी सबको फेल करने का सोचता है। फिर सेकंड एग्जाम में शियाओ एक स्टोन के पास जाता है जिस पर लिखा था कि जिनके पास 2 रत्न हैं उन्हें पास माना जाएगा, और इस स्टोन में से एक खजाना निकलकर शियाओ के पास आता है जिसे शियाओ ले लेता है। तभी शियाओ पर एक क्रोकोडाइल हमला करता है। शियाओ उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन वो क्रोकोडाइल बार बार शियाओ पर हमला करता है और शियाओ को एक बार जोर से मारता है जिससे शियाओ हवा में उड़ने लगता है। तभी एक लड़का शियाओ को लात मारकर वो स्टोन ले लेता है मगर क्रोकोडाइल इस पर हमला करता है जिससे वो लड़का दूर जा गिरता है और स्टोन दूसरी तरफ जा गिरता है। तो शियाओ इस लड़के की बेइज्जती करता है तो वो लड़का कहता है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तभी वहाँ एक जॉइंट पाइथन आता है। ये देखकर वो लड़का स्टोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो पाइथन जोर से दहाड़ता है जिससे वहाँ जोर से आवाज चलती है और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।